हेलो दोस्तों, मैं अनुराग सर आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम परीक्षाई की में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में। ये आएगी या नहीं आएगी, अगर आएगी तो कितने पदों पे आएगी, आ सकती है और सॉरी, और ये भी बात करेंगे कि जिससे हम लोगों की अगर वैकेंसी आ भी जाती है हम लोगों को कितना टाइम मिलेगा, क्या हम लोगों की तैयारी पूरी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। ठीक है, उसी के विषय में बात करेंगे। तो दोस्तों देखते हैं हम लोग। देखो, प्राथमिक शिक्षक भर्ती आना तय है, ठीक है, और ये नहीं कह सकते कितनों पदों पर आएगी। वैसे भी मतलब शहरी विभाग का तो अधिसूचना मिल गया है 11,000 का, लगभग 10,000, और ग्रामीण विभाग का भी अधिसूचना बहुत जल्दी मिल जाएगा। ठीक है, और देखो, आयोग जो पहले काम कर रहा था, ठीक है, तो उससे अभी बहुत डिफरेंट हो गया है। ठीक है, जो जब से ये अभी वो नए अध्यक्ष जी आए हैं, तब से आयोग जो है बहुत जल्दी जल्दी से काम करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अभी आप लोग देख लीजिए, टीजीटी पीजीटी वाला देखो एग्जाम चल ही रहा है, और पीजीटी वाला शायद एग्जाम हो, वो रिजल्ट भी देखो, एग्जाम का हुआ था लगभग 10 मई को, शायद 13 मई को एग्जाम हुआ था, और उसका रिजल्ट भी दे दिया तुरंत देखो। ठीक है, सॉरी। तो आप लोग ये ना सोचिए कि मतलब वैकेंसी नहीं आएगी, पीआरटी की वैकेंसी आएगी 2026 में। ठीक है, तो आप लोग तैयारी करते रहे अच्छे से, और सबसे बड़ी बात ये है कि अभी आप लोग यूपीटेट लगा हुआ है, तो अभी यूपीटेट पे पूरा फोकस कीजिए। ठीक है, कि यूपीटेट क्लियर कर लो, क्योंकि यूपीटेट जब क्लियर आपका होगा, तो उसके बाद में ही तो आप वैकेंसी में बैठ पाएंगे ना भाई। यूपीटेट ही क्लियर नहीं हो, वैकेंसी आ जाए, क्या मतलब है आपका भाई। क्योंकि यूपीटेट तो क्लियर होना जरूरी है ना। तो अभी आप पहले यूपीटेट क्लियर कीजिए, ठीक है, उसके बाद वैकेंसी आराम से आएगी, आराम से उससे आराम से दे सकेंगे आप लोग पेपर। ठीक है, और हाँ, एक बात और है कि जो भी मतलब वो सोच रहे हैं, जितने भी मतलब हमारे भाई बहन या जो भी दोस्त लोग हैं, अगर स्पेशल शिक्षक भर्ती की अगर इंतजार कर रहे हैं 7-8 साल से, तो वो लोग तैयारी करना शुरू कर दो भाई मेरे। इसमें जैसे बहुत से मतलब जहाँ भी हम लोग देखते हैं कि अधिकतर ये रहता है कि वैकेंसी अब नहीं आएगी, इतना टाइम हो गया, ये है वो है। और तो आप लोग ये सोचिए कि अगर वैकेंसी कल आ जाए तो आप लोग कितना नंबर ला सकते हैं, पास भी नहीं हो पाओगे भाई मेरे। ठीक है, तो ये ना सोचिए कि वैकेंसी नहीं, वैकेंसी आएगी। आप ये सोचिए कि आपकी तैयारी कितनी है। ठीक है भाई, जब तक तैयारी होगी तब वैकेंसी मान लीजिए कल आ जाए, आपकी तैयारी नहीं तो वैकेंसी आने का क्या मतलब है। और हाँ, एक बात और सोच लीजिए, क्योंकि देखो आयोग के पास जो मतलब टीजीटी पीजीटी वाला देखो एग्जाम हो गया, सॉरी, पीजीटी वाला एग्जाम हो गया, रिजल्ट भी दे दिया। टीजीटी वाला भी शायद इस समय एग्जाम चल रहा है, कल भी था, आज भी है शायद, और ये एग्जाम हो जाएगा। उसके बाद में आयोग के पास कोई पुरानी वैकेंसी तो बचेंगी नहीं जो एग्जाम कराने के लिए। सब नई वैकेंसी आराम से मंगाएंगे, आराम से अधिसूचना मंगाएंगे और एग्जाम भी कराएंगे। और एक बात और है, देखो यूपी टेट हो जाएगा जुलाई में, ठीक है, और यूपी टेट के बाद उसके पास और कोई भी पुरानी वैकेंसी का एग्जाम नहीं है कि कोई पुरानी वैकेंसी का एग्जाम कराएगा, नहीं नहीं, नई वैकेंसी का आराम से एग्जाम करा देगा। ठीक है, तो आप लोग ये ना सोचे कि यूपी टेट मतलब के बाद वैकेंसी नहीं है, यूपी टेट के बाद वैकेंसी आएगी। और ये भी मान के चलिए, ज़्यादा तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन कम से कम यही मानिए 40 35 40 हज़ार या 45 हज़ार के करीब में आएगी वैकेंसी। ठीक है, क्योंकि अभी शहरी की मतलब 10-11 हज़ार है, तो 35 30 35 हज़ार ग्रामीण के भी हो जाएंगे, तो वही मतलब 40 45 हज़ार, 35 40 हज़ार या 45 हज़ार के बीच में आएगी वैकेंसी। और हाँ, एक बात और है, आप लोग जाना सोचिए कि आप लोगों को बहुत टाइम दे दिया जाएगा। ठीक है, बहुत टाइम नहीं मिलेगा, याद रखिएगा आप लोग। तो जो भी तैयारी करने हैं भैया, तैयारी करना शुरू कर दो। ये नहीं कराना मतलब वही लग जाओ खूब ही, लेकिन हाँ, धीरे धीरे तैयारी शुरू कर दो, क्योंकि वैकेंसी जब आएगी तो टाइम ज़्यादा नहीं मिलेगा, 6 महीने 8 महीने 10 महीने नहीं मिलेगा। और आप लोग इतना ही तो जानते हैं सिलेबस कितना ब्रॉड है भाई, सुपर टेट में। तो सुपर टेट में तो सिलेबस तो बहुत ही ज़्यादा ही है, तो उसको 2-3 महीने में तो कवर भी नहीं कर सकते हो भाई मेरे। ठीक है, तो आप लोग ये ना सोचिए कि वैकेंसी नहीं आएगी, वैकेंसी आएगी, लेकिन आप लोग ये देखिए कि आपकी तैयारी कितनी है भाई, क्योंकि जब तैयारी होगी तभी तो वैकेंसी आएगी, तभी तो उससे का कोई बेनिफिट मिलेगा। अब ऐसे वैकेंसी आ जाए, तैयारी ना हो, तो वैकेंसी आने का क्या मतलब है। ठीक है, तो जो भी अगर माइंड में अपना थॉट बना के रखे कि मतलब वो लोग कहते हैं कि वैकेंसी अब नहीं आएगी, प्राइवेट कर दिया जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, और अगर आएगी तो बहुत कम पदों पे वैकेंसी आएगी, कुछ होगा नहीं। अरे भाई, वो चीज़ अलग है, कम पे आएगी ज़्यादा आएगी, लेकिन आप लोग तैयारी भी तो कीजिए आराम से। अगर उसी के लिए अगर आप लोग इंतजार कर रहे हैं, 7 से 8 साल हो गए हैं, तो आप लोग तैयारी कीजिए आराम से और रख दीजिए। लेकिन ये एक बात सोच लीजिए, क्योंकि जब भी वैकेंसी आएगी तो ज़्यादा टाइम नहीं दिया जाएगा, क्योंकि सिलेबस भी पहले से ही अपलोड कर दिया गया है भाई। ठीक है, या तो सिलेबस सिलेबस अगर थोड़ा चेंज करेंगे तो इतना नहीं चेंज करेंगे भाई, सब्जेक्ट सारे सब्जेक्ट तो उसमें सिलेबस में दे रखे हैं। अगर चेंज करेंगे तो कोई सब्जेक्ट हटा देंगे, या कोई सब्जेक्ट मतलब ज़्यादा कर देंगे, तो कोई कम कर देंगे, थोड़ा बहुत नंबर इधर उधर, वही यही होगा और कुछ नहीं, उसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, तो आप लोग तैयारी कीजिए अच्छे से भाई, और ज़्यादा टाइम भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग लग जाइए मेहनत से और तैयारी कीजिए। और अभी पहले तो यूपी टेट आराम से दीजिए, यूपी टेट में अच्छे से नंबर लाइए,
और क्योंकि अगर यूपीटेट को अच्छे से हम लोग देंगे तो जब 5 सब्जेक्ट होते ही हैं उसमें आराम से, तो ये 5 सब्जेक्ट आपके बहुत अच्छे हो जाएंगे। उसके बाद में और जब यूपीटेट क्लियर हो जाओ उसके बाद तुरंत सुपरटेट में लग जाओ आराम से, ठीक है। लेकिन जो भी अगर मतलब माइंड में थॉट बना करके वैकेंसी नहीं आएगी तो ये मत सोचो भैया। अगर जो भी टीचिंग की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए यही कहेंगे भैया 7-8 साल हो गए तो वो छोड़ो, लेकिन तैयारी करना शुरू कर दो, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा फिर वैकेंसी आने के बाद, ठीक है। तो इसलिए आप लोग जाइए और ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।